नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 43 सीटों के लिए 1609 पर्चे भरे गए। निर्वाचन आयोग का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के वोटरों को करेंगे जागरूक। रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में कई व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की जांच सीबीआई से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और चक्रवाती तूफान दाना से कोई बड़ा नुकसान नहीं। झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत नहीं। रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। इस महीने की 30 तारीख तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वे जन समर्थन हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए के लिए समर्थन बढ़ रहा है और लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया। ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने फिर जोर देकर कहा है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान भाजपा ही कर सकती है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है। काशी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत सुनिश्चित है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी नेता और मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर बाहरी लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। घुसपैठ की बात करते करते भाजपा ने घुसपैठ कैंडिडेट को घुसा दिया। संथालपुर नाम सारे बाहरी कैंडिडेट को भर दिया, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। कौन बूथ कहाँ है, कौन लेवल कहाँ है, कितना बूथ है, कितने पंचायत हैं, कितने ब्लॉक, कोई जानकारी नहीं। ऐसे उम्मीदवारों को लाकर आप चाहिएगा युद्ध जीत ले, नहीं हो सकता। वहाँ सोरेन परिवार राज करता है संथालपुर नाम में। गुरु जी पे अपार विश्वास है लोगों को। वहाँ जहाँ चले जाइए गुरु जी का दबदबा कायम है, वहाँ कांग्रेस का दबदबा कायम है। हम लोगों ने बचा के रखा संथालपुर नाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। और बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम करते हैं और अपने पार्टी में दूसरे दलों के लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। इस बार जो उनके 68 उम्मीदवार हैं उसमें उनके अपने दल के 48 घुसपैठियों, जो पार्टी घुसपैठियों का हो वो पार्टी घुसपैठ की बात करेगा। मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का हिस्सा बनेंगे। इस पर श्री धोनी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में पत्रकारों को यह जानकारी दी। श्री महेंद्र सिंह धोनी अपने फोटो इस्तेमाल करने के लिए सहमति दे दिया। साथ में बाकी हम लोग वीडियो सब कुछ के लिए उनसे हम लोग संपर्क कर रहा है। इसलिए इसी बार हम लोग का वोटर मोबिलाइजेशन के लिए जी महेंद्र धोनी हम लोग का सीओ ऑफिस के साथ में काम करेंगे। श्री कुमार ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्री कुमार ने बताया कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 51 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकद जब्त किए गए हैं। अभी तक 16 एफआईआर और एमसीसी का वायलेशन में झारखंड में फाइल हुआ। गढ़वा में 9 एफआईआर हुआ अभी तक, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला रांच में 1-1 एफआईआर फाइल हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले में मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मतदान प्रक्रिया सरल हो, इसे लेकर कई प्रयास किए गए हैं। घर बैठे ही मतदाताओं को चुनाव संबंधित जानकारी प्राप्त हो, इसे लेकर वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप भारतीय मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदान केंद्र की जानकारी, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की जानकारी देता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में युवा मतदाताओं का 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले के ELC सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन साक्षी स्थित रविंद्र भवन सभागार में किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC का गठन किया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आयकर विभाग की टीम ने रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में एक साथ कई व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर दबिश दी है। जमशेदपुर में स्टील और सरिया कारोबारी राजकुमार अग्रवाल और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं गिरिडीह में शैलपुत्री आयरन स्टील और शारदा प्रिंटिंग प्रेस में भी IT ने दबिश दी है। वहीं रांची में भी एक कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि IT की टीम ने इन ठिकानों से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। IT की यह कार्रवाई आयकर चोरी को लेकर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी CD की जांच CBI से कराने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों के साथ साथ CBI और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बगैर ही कमजोर पड़ गया है। इधर झारखंड में चक्रवात का असर अभी भी दिख रहा है। झारखंड के सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां समेत राज्य के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 29 अक्टूबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस बीच रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा फिर शुरू कर दी गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चंपाई, सुदेश, योगेंद्र, उमाशंकर और राधा कृष्ण ने किया नामांकन। प्रभात खबर की सुर्खी है, राजद ने छतरपुर से भी कांग्रेस के खिलाफ दिया उम्मीदवार। हिंदुस्तान लिखता है, महेंद्र सिंह धोनी मतदाता जागरूकता अभियान का बनेंगे हिस्सा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, ओडिशा में तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा दाना। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोयला घोटालों में सजा पर रोक से इंकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने संथाल परगना की जामा सीट से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को झामुमो प्रत्याशी बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। 43 सीटों के लिए 1609 पर्चे भरे गए। निर्वाचन आयोग का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के वोटरों को करेंगे जागरूक।
रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में कई व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की जांच सीबीआई से कराने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और चक्रवाती तूफान दाना से कोई बड़ा नुकसान नहीं, झारखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत नहीं, रांची से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।